सब सुकरात का नाम सुने होंगे। सुकरात को सत्संग से बहुत लव, प्रेम, लगन, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक सत्संग सुनते थे और करते भी थे। सत्संग सुनने वाले को श्रोता कहते हैं और सत्संग करने वाले को सत्संगी कहते हैं। दोनों में अंतर है। एक है सुनते हैं, एक होते हैं जो सुन करके जीवन में अमल करते हैं, उसको सत्संगी कहा जाता है। तो श्रोता से हमको बनना है सत्संगी। सत्संग का सही अर्थ है सत्य का संगत। सत्य का संगत सत्संग है। नीतिकार कहते हैं सताम सजनाम संगा सत्संग। सज्जनों के संग को सत्संग कहते हैं। दुर्जनों के संगति को हम सत्संग नहीं कह सकते हैं। दुर्जन का संगति स्वप्न में भी कीजिएगा तो आप दुखी रहिएगा। दुर्जन मतलब होता है गलत आदमी और सज्जन मतलब होता है सही आदमी। आदमी दो तरह का होता है समाज में। आदमी की खोल में तो सब है, लेकिन सब आदमी नहीं है। सब आदमी हो जाता तो धरती पर शांति रहती। इसी आदमी में दुर्जन है, इसी आदमी में सज्जन भी है। इसी आदमी में देवता भी है, इसी आदमी में दानव भी है। दानव कैसे हो गया? तो दुर्जन की संगति में। देवता कैसे हो गया? तो सज्जन की संगति में। आप लोग जितने आदमी पंडाल में बैठे हैं सब देवता हैं। आप लोग क्या हैं? देवता। देवता जो होता है वह सुख और शांति चाहते हैं सबका। वह किसी के प्रति सोचते भी हैं तो हित सोचते हैं। यही देवता का कर्तव्य है। गिरे हुए को उठाते हैं, पिछड़े हुए को उठाते हैं, बिगड़े हुए काम को बनाते हैं। यह देवत्व लक्षण है, देवत्व व्यवहार है। हम इस व्यवहार में ढलने का प्रयास करें। तो मैंने कहा कि सुकरात सब दिन सत्संग में जाते थे, सत्संग से बहुत लव और बहुत श्रद्धा पूर्वक सुनते थे। अभी बहुत आदमी मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय यह सब ढोता है। सत्संग में कोई मत पंथ नहीं होता है। और जो मत पंथ की बात करते हैं इसका मतलब है उसका जीवन हर्ष और विषाद में बीत रहा है। तो हर्ष और विषाद जो होता है वह विकार होता है। वह क्या होता है? विकार होता है। आदमी सत्संगी बन करके भी विकार को ढोते रहते हैं। इसलिए सत्संगी बन करके भी क्रूरी हैं। सत्संगी बन करके भी भीतर का साफ नहीं हो पाया। कबीर साहब ने कहा भीतर सफा बाहर सफा, तब साहेब काहल होए खपा। तब परमात्मा, तब गुरु आप पर खपा काहे होंगे? काहे आप पर गुस्सा करेंगे यदि आप बाहर भी सफा हैं और भीतर भी सफा हैं। दोनों की साफ करने की जरूरत है। एक नई नई कन्या है, शादी करके आई है, तो उसका देह पर वस्त्र भी देखिए कितना साफ रहता है, कितना नया रहता है। और वो कन्या देखिएगा नया नया गहना पहनती है, नया नया पाउडर लगाती है, नया नया अलता सजाती है।
नई नई चप्पल पहनती है। क्यों? क्योंकि वह नया है, इसलिए हर कुछ नया को धारण करती है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि देह का सुंदरता से कोई सुंदर नहीं होता है। व्यक्ति सुंदर होता है अपने कर्म से, व्यक्ति सुंदर होता है अपने विचार से, विवेक से, व्यवहार से। सुकरात सत्संग में चले गए, रोज जाते थे, कहीं न कहीं जाते थे, घर का काम भी करते थे। उसकी पत्नी कहती है कि सत्संग करने से कहीं पेट भरता है? अभी मकई काटने का समय है, मकई तैयारी करने का समय है, सुखाने का समय है, बिक्री बट्टा करने की समय है। ये रोज सत्संग में चला जाता है। नहीं, आज द्वार पर रहने भी नहीं देंगे, इनको झाड़ू से मारेंगे। देखिए, उसकी पत्नी झाड़ू लेकर के खड़ी है कि जैसे आएंगे उसको झाड़ू से मारेंगे, झाड़ू लेकर के बैठल है। और सुकरात जब सत्संग से आए दरवाजे पर, तो पत्नी गाली देते हुए जाती है और 3-4 बुढ़नी 3-4 झाड़ू दिया सुकरात को। सुकरात कहते हैं, हे मां, ये क्या कर दिया? फिर सुकरात अपने आप को संभाल लिया कि है तो पत्नी, है तो नारी। पत्नी की रोल अभी मैं इसमें नहीं देखता हूं, अभी इसको मां के रूप में हम देखते हैं। जैसे मां बच्चा को मारता है तो बच्चा साइलेंट हो जाता है, बच्चा चेत जाता है, बच्चा को डर लगता है कि मां मारती है, गंदा काम नहीं करेंगे। तो अभी इसको मातृ रूप में देखना है पत्नी को। 4-5 झाड़ू दिया सुकरात को। सुकरात कहते हैं कि हमको क्रोध करने की जरूरत नहीं है। सुकरात अस्थिर हो जाते हैं अपने आप में। फिर 10 मिनट के बाद कहते हैं कि और बाकी है तो और दे दीजिए, दोहरा करके। तो उसकी पत्नी गाली देते देते आंगन चली गई। सुकरात दरवाजे पर बैठे हैं। एक आदमी पड़ोसी था, वो देख लिया था कि इसको झाड़ू से पिटाई किया है पत्नी। तो पड़ोसी आया, बैठे कहते हैं, भाई जी क्या समाचार है? का समाचार तो बढ़िया है, हम सत्संग सुन के आए हैं, प्रसाद खाए हैं, ज्ञान सुने हैं गुरु महाराज का, तो मन तो बड़ा पवित्र है। लेकिन दरवाजे पर आए तो पत्नी 3-4 झाड़ू दिया है, तो मन तो पूरा और ठंडा है। उधर सत्संग सुने तो ठंडा हो गया, यहाँ पत्नी झाड़ू मारा है तो उसमें भी ठंडा हो गए हैं। कहा, या पत्नी को मारिए ना लाठी लेकर के। हैं? कहा, नहीं नहीं, बादल लगी थी, बारिश हो गई। मन में विकार था पत्नी को, तो विकार झाड़ दिया झाड़ू से। हमको मारने की क्या जरूरत है? हमको कारगिल युद्ध करने की क्या जरूरत है? ये बात वो सुन रही थी आंगन से उसकी पत्नी। आई आंगन से, बस चरण पर गिर गई। पत्नी सोचती है आखिर हमारे पति हैं और ये पति को हम झाड़ू से मारे हैं, ये हमारा ही बड़प्पन कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं बोले। पत्नी पैर पकड़ करके, चरण पकड़ करके रोने लगी और कहती है, हमको माफ कर दीजिए, हम आपको झाड़ू से मारे हैं, हमको माफ कर दीजिए, हम आपके अर्धांगिनी हैं, पत्नी हैं, हमसे गलती हो गई। तो सुकरात क्या कहते हैं कि बादल लगी थी, बारिश हुआ है, इसमें आपका क्या गलती है? अरे आपको मन में विकार था मेरे प्रति, उझाड़ लिए तो बढ़िया है, फरेश हो गए, आप फरेश हो गए, हम भी फरेश हैं। तो कहने का भाव है कि सत्संग बहुत बढ़िया चीज है संसार में। अभी देखिए, लोग ज्यादातर एक्टिविटी लोगों का तौलिए, लोग ज्यादा भाग कहां रहे हैं? धन की तरफ भाग रहे हैं। भागना भी चाहिए। धन मनुष्य का बाह्य प्राण है। क्या है? बाह्य प्राण है धन। कन्फ्यूशियस ने कहा था। तो धन
कमाना चाहिए, धनवान भी बनना चाहिए, लेकिन धन कमा करके कंजूस नहीं बनना चाहिए। एक एक आदमी देखिएगा बड़ा कंजूस होता है। कंजूस आदमी मर जाएगा लेकिन 10 रुपया का टेबलेट नहीं लेगा। मेरा सत्संग चल रहा था सुपौल जिला राघो बीरपुर भीमनगर के आगे है रतनपुरा, वहां एक मेहता परिवार है। तो एक सत्संगी कही कि बाबा क्या बतावे, कल एक मेरा ही पड़ोसिया था तो उसकी जवान पुतहु डेट कर गई। हमने कहा कैसे डेट किया? वो जवानी अवस्था में। कहा उसको पेट में दर्द हुआ बाबा, तो पेट में दर्द हुआ तो 100-200 का बिल बनता डॉक्टर के पास, लेकिन ससुर और उसका पति इतना कंजूस है कि 100-200 अपना देह में नहीं लगाते हैं कभी। बताइए, अब पुतहू के पेट में दर्द हुआ, बहुत जोर से भी दर्द हुआ, डॉक्टर के पास नहीं ले गया और जवान पुतहू डेट कर गई। ऐसा कंजूस भी मनुष्य है कि यहाँ पेट दर्द से लोग मर रहे हैं, आप 200 रुपया टेबलेट में सुई में खर्चा नहीं करते हैं, तो आप संसार में क्या धन दौलत जमा कर रहे हैं? किसके लिए जमा कर रहे हैं? अरे दादा का दादा मर करके बांसबाड़ी में सड़ गया, पूछिए दादाजी क्या समाचार है, इस मिट्टी के अंदर में आपका शरीर है, तो क्या जवाब देगा वो मुर्दा? बोलिए। रसदमपुर छूट जाएगा, बनमनखी प्रखंड छूट जाएगा, धमदाहा छूट जाएगा, बड़हरा कोठी छूट जाएगा, 3 मंजिला मकान छूट जाएगा, 4 चक्का गाड़ी छूट जाएगा, खेती छूट जाएगा, भैंस मवेशी छूट जाएगा, प्रिय पत्नी सुंदरी पत्नी छूट जाएगी, सारे कर कुटुंब छूट जाएंगे। एक केवल मृत्यु का थपेरा लग जाए तो न आप किसी के हैं न आपका कोई है। इस बात को याद क्यों नहीं रखते हैं? इसलिए संत कहते हैं, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो लोग जिंदा हैं वो सोचते हैं कि सब दिन हम रसदमेपुर में रहेंगे और सब दिन जवाने रहेंगे, सब दिन ऐसा ही रहेंगे, लेकिन मौत उसके नजदीक आ रहा है, मौत नजदीक आ रहा है। जैसे आप दमगाड़ा जा रहे हैं, तो दमगाड़ा जा रहे हैं तो दमगाड़ा नजदीक होते जान रहा है। बोलिए, दमगाड़ा जा रहे हैं तो दमगाड़ा तो नजदीक होते जा रहा है ना। आप जाते जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, नजदीक आते जा रहा है। उसी प्रकार मां की पेट से बच्चा निकला तो बच्चा घटते जा रहा है, मृत्यु के नजदीक जा रहा है, बढ़ता नहीं है, उस दिन से घटना शुरू हो गया है। अब घटते घटते जाकर के मृत्यु को छोलेगा, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होता है और मृत्यु के नजदीक जा रहा है। जब आदमी के बाल सफेद हो जाए, आंख में मोतियाबिंद हो जाए, कान में बहरापन आ जाए, चमड़ी पकाया हुआ टमाटर के तरह हो जाए, हाथ काम नहीं करे, पैर काम नहीं करे, स्मरण ख्याल काम नहीं करे, तो समझ जाइए कि आपका मृत्यु का न्योता पड़ गया है। किसी दिन भी आप जा सकते हैं, प्रकृति आपको गवाह दे दिया है। किसी की शादी में जाने से पहले आपको कार्ड पड़ता है ना, निमंत्रण पड़ता है ना, तो प्रकृति का निमंत्रण यही है। इसलिए संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि है सत्संग मिले तो सब काम को छोड़ करके चले जाइए। आप सत्संग में आते हैं, अब बहुत आदमी सत्संग को गाली पढ़ते हैं, नहीं बाबा जी को कोनो काम है तो दही चौड़ा के लोभ में सत्संग करते रहते हैं, नहीं कोनो काम है तो ये सत्संगी सब बैठ करके सत्संग करते रहते हैं। मतलब काम चाहिए, वो काम को बहुत बड़ा स्थान दिया है, सत्संग को स्थान नहीं दिया है, भगवान की भक्ति को स्थान नहीं दिया है, गुरु की भक्ति को स्थान नहीं दिया है, इसलिए दुख पाते हैं। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो प्रेम कर लो भगवान से। तो सत्संग कीजिए। रामायण कहते हैं
बड़े भाग पाइयो सत्संगा। जिस मनुष्य का भाग जगता है उसी को सत्संग की प्राप्ति होती है। अभागा क्या समझेगा सत्संग क्या रस है। जैसे सब मिठाई को रसगुल्ला फैल कर देते हैं, उसी प्रकार दुनिया में कुछ भी कर लिए, यदि सत्संग रूपी रसगुल्ला नहीं ग्रहण कर पाए तो सब चीज करना धरना सब बेकार हो गया। इसलिए भरथरी देखिए, त्याग करके वन में चले गए, सत्संग करते रहे, साधना करते रहे, तब कल्याण हुआ। भरथरी राजा थे, भगवान बुद्ध राजा थे, क्या कमी था? 10,000 हर बरत था भगवान बुद्ध को, कई बीघा जमीन था, हजारों हजार बीघा जमीन था बुद्ध के बाप को, लेकिन उसमें उसको तृप्ति कहां मिला? क्यों त्याग दिए? क्यों वैराग धारण कर लिए? क्यों संत गुरुजन के पीछे चल दिए भगवान बुद्ध? क्योंकि धन जन में तृप्ति नहीं है, तृप्ति है भक्ति मार्ग में, तृप्ति है वैराग्य में, तृप्ति है त्याग में, तृप्ति है सत्संग में। इसलिए किसी शायर ने कहा, सैकड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को लेटरिंग करना चाहिए। सैकड़ों काम है, लेटरिंग लग गई तो कर लीजिए। इन्हें की सटका लिए काम कर रहे हैं, फिर लेटरिंग लग गया, फिर सटका लिए काम कर रहे हैं, फिर लेटरिंग लगा, फिर सटका लिए लेटरिंग को और फिर काम कर रहे हैं। अरे काम का प्रयोजन पैसे न है, रुपये न है। रुपया पैसा कमाइएगा काम करके, रुपया पैसा लेटरिंग सटका सटका करके कमा रहे हैं। अब पेट में जो गैस खौल रहा है उससे आपको बीमारी होगी, वही बीमारी के चलते आपको पूर्णिया पटना जाना होगा। दिन भर में 300 टका ने कमाए हैं और 3000 टका पूर्णिया में खर्चा होगा। इसलिए शायर ने कहा, क्या कहा? सैकड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को लेटरिंग करना चाहिए, हजारों काम छोड़ करके मनुष्य को भोजन करना चाहिए। समय पर 3 टाइम खाइए, रात में हर आदमी को कम खाना चाहिए। याद कर लीजिए, गरम दूध पी करके हर आदमी सोइए रात में। गरम दूध की क्षमता होता है, गाय की दूध में क्षमता होती है, भैंस के दूध से ज्यादा पावर गाय के दूध में होता है। भगवान कृष्ण देखिए, भैंस पालते थे कि गौ पालते थे? गौ पालते थे। और गौ दूध का वर्णन है, ऋषि मुनि गौ दूध का ही वर्णन करते हैं सबसे ज्यादा। इसलिए भगवान कृष्ण गौ पालते थे, भगवान कृष्ण गौ पालते थे और गौ की दूध को खाते थे। इसलिए प्रत्येक आदमी रात में गौ की दूध को पिए। मैंने कहा दुग्धम युक्त क्षीर भोजनम। जो आदमी अपने भोजन को दूध से संगति रखते हैं तीनों टाइम, उस आदमी का हड्डी मजबूत होता है। एक एक आदमी तो देखिए, कोई शरीर लंबा तगड़ा मजबूत है, लेकिन एक धक्का मारिए गिर जाता है, क्योंकि उसका हड्डी मजबूत नहीं है। पतरका आदमी मोटका आदमी को 5 थबार मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि पतरका के हड्डी मजबूत है और मोटका का मांस मजबूत है, हड्डी मजबूत नहीं है, इसलिए हार जाता है। तो हड्डी की मजबूती गाय के दूध में है। याद कर लीजिए, हरी साग सब्जी में है, व्यायाम में है, कसरत में है, योग में है। अभी रामदेव स्वामी बच्चा की तरफ फानता है, जैसे बच्चा 10 साल का है ना, वो कितना फानता है रोड पर, बिन फनेलो फानते रहता है, उदकते रहता है। रामदेव स्वामी का उम्र देखिए अभी कम से कम 70-80 है, लेकिन बच्चे की तरफ कुत्ते फानते हैं, क्योंकि योग करते हैं स्वामी रामदेव। अब पूरी दुनिया को संदेश देते हैं कि योग करो, योग ही जीवन है। योग करोगे तो सैकड़ों रोग तुम्हारे देह से भागेंगे। लोग देखिए 8 बजे दिन में सो करके जगते हैं, 9 बजे दिन में जगते हैं। पूछिए क्यों? तो कहेगा देर से सोए थे। अब भागा 3-4 बजे जो हवा चलता है, शुद्ध हवा, वो देह में लगाओगे तो 100 बीमारी को नाश करता है। 1 किलोमीटर चलो पैदल, योग करो,
एकदम फील्ड में टहलो, कहाँ कोई बीमारी होगा। क्या जरूरत है पूर्णिया पटना से रोज रोज 1 किलो टेबलेट खाने का, पेट में खलिया पेट में टेबलेट खाते हैं और बीमारी आते जा रहा है। जवान लोग मर रहा है। क्यों? योग जो नहीं करते हैं, एकदम निकम्मा आलसी बने हो रहते हैं लोग। विचार कीजिए, सुबह जगेगा तो चाय मांगेगा, यानी बीमारी मांगता है। नहीं बना के दीजिएगा तो रूठेगा। विचार कीजिए, चाय में हजारों बीमारी है, बहुत बीमारी है। आज जो पेट में इतना भयंकर बीमारी आ रहा है, किसके कारण? चाय के कारण। लोग समझ नहीं रहे हैं। हम लोग भी जाएंगे तो कहेगा बाबा चाय पीजिएगा, तो जहर पीता है, बाबा जी को भी चाय पिलाएगा, बाबा जी को भी जहर पिलाएगा। तो कहने का भाव है कि चाय जहर है। विज्ञान भी साबित किया, साधु महात्मा भी साबित किया, और फिर भी हम नहीं छोड़ते हैं। इसलिए सैकड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को लेटरिन करना चाहिए, हजारों काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए हर आदमी को समय पर। लाखों काम छोड़ करके समय पर भोजन करना चाहिए, समय पर, तीनों टाइम। और करोड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग में बैठना चाहिए, करोड़ों काम छोड़ करके। विचार कीजिए, गिरे से गिरे मनुष्य था सजन कसाई, 1 नंबर का कसाई था। हजारों बकरा बकरी गाय माल पशु काटते रहते थे, सजन कसाई। अब उसका सुधार हुआ साधु की संगति में। बोलिए, डाकू अंगुलीमाल 100 आदमी का मुंडा काट दिया था, उसका उंगली पहन लिया था। उसका सुधार हुआ सत्संग में। गिरे से गिरे आदमी का सुधार सत्संग में होता है। सत्संग का एक करती आवाज चले जाए तो मत रुकिए, मत चुकिए, समय बर्बाद मत कीजिए। घर में बैठे हैं तो सत्संग में बैठिए। जीवन भर ताश खेलते रहते हैं, जीवन भर जुआ खेलते हैं, जीवन भर बैठ करके दूसरों की बुराई का चर्चा करते हैं, क्या मिलेगा दुनिया में? दूसरों की बुराई करके क्या मिलेगा? दूसरों का अहित करके क्या मिलेगा? दूसरों को दुख दे करके क्या मिलेगा? मनुष्य तन पाए हैं तो उपकार कीजिए। मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि पशु प्रवृत्ति जो आप ही आप चरे, मनुष्य वह मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरते हैं।